बाराबंकी डीएम शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने सैयारा ग्राम सभा के अंतर्गत पर डीआरडी और गोसाईपुरवा के बीच बनी 53 बीघा कच्चे तालाब की जांच की। नवाबगंज तहसील के नायब तहसीलदार कानून गो, खनन इंस्पेक्टर लेखपाल और देवा थाने के प्रभारी अपनी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे। नायब तहसीलदार की उपस्थिति में कानून गो ने फीता रखकर गाटा संख्या की नापी की और चूना डलवाया। यह जाँच अवैध कब्जे और तालाब पाटने की शिकायतों के बाद की गई है। नमस्कार, रिपब्लिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी बाराबंकी जिले के ग्राम सैयारा के जो गांव हैं परैया डी और गोसाईपुरवा के बीच उसी तालाब पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ कई ग्रामीण बात करने के लिए तैयार हैं। दादा जानना चाहेंगे, आज राजस्व विभाग की टीम आई थी, कौन कौन आया था तालाब पे? इसमें लेखपाल महोदया, कानून गो साहब और नायब तहसीलदार और खनन इंस्पेक्टर साथ में थे, खनन अधिकारी, और जो कई थानों की फोर्स आई थी। तो वो यही इसके विषय में सीमांकन के विषय में जब पूछा गया, ये 898 का इन्होंने परमिशन कराया था, बाकी इन्होंने खोद लिया 882, जिसपे गांव वालों को ऐतराज रहा, क्योंकि 898 इतना ज्यादा पहले से खुदा हुआ है, 18 फीट नियर अबाउट, और इससे ज्यादा खुदा गया। इसी का विरोध के लिए हम लोग गए थे डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब ने टीम गठित की थी, तो वो टीम कई दिन बाद आ जाई। वो ये चीज मानने को तैयार नहीं। अब जब हम पूछते हैं कि ये आप बताइए कि कई बार आपने इसका परमिशन दिया, कई बार पट्टे का आदेश किया गया, कितने कितने मीटर का हुआ है, इस पे वो चुप रहे। बस ये उन्होंने कहा कि ये जो समतल हो रहा है और ये जो टीले बने हुए, इन्हीं के साथ इसको हमको साफ कराना है, इसको समतल करा देना है। और जबकि ये 898 में कोई टीला दिख नहीं रहा, इतना गहरा है कि इसमें अगर 2 आदमी खड़े हो जाए तो भी डूब जाएंगे। ठीक है, क्या नाम भैया आपका? प्रदीप कुमार यादव नाम है हमारा। रहने वाले हैं? हम यहाँ गोसाईपुरवा के रहने वाले हैं। राजस्व विभाग की टीम आई है। जी जी आप जी देख रहे हैं हमारे सामने चूना पड़ा हुआ जी है। जी पड़ी है तो पैमाइश ये के लिए। गाटा संख्या उन्होंने लेफ्ट राइट किया हुआ है। जी जी जी। इसमें जो लेफ्ट और राइट का मामला दिया गया है, 998 गाटा संख्या का खनन का पट्टा कराया गया था, और 882 में उन्होंने खनन किया है। लगभग 50 से 100 गाड़ियां माटी यहाँ से अवैध उठा ले गए हैं। जो राजस्व टीम आई है वो ग्रामीणों का कोई भी उल्लेखना ना की है। हालांकि जो खनन के लोग हैं उन्हीं की तरफ की बात रखकर हम लोगों को निस्तारित किया गया है कि आप लोगों को 1 मीटर का खनन इनको कराना पड़ेगा। हम लोग डीएम जी को ज्ञापन दिए थे। पुनः कल की डेट में हम लोग फिर डीएम जी के यहाँ ज्ञापन के लिए जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे, और अगर मांग ना पूरी हुई तो हम लोग यहाँ धरना पे बैठने के लिए तैयार हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा संतोष यादव। संतोष जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कई थानों की फोर्स आई थी, ग्रामीणों फोर्स के बीच कुछ झड़प भी हुई है, क्या मामला? भाई जो फोर्स आई थी हमारे देवा थाने की थी और कोतवाली ये माती चौक की थी, जो हम लोगों को भगाने का काम किया। हम लोगों से यही साधारण कह रहे थे कि हम लोगों की आप तो सुरक्षा करिए। और जो ये तालाब 898 का है मामला, जो पहले से बहुत गहरा खुदा हुआ है, कुछ उसमें हल्के टीले हैं हल्के से, जो लेखपाल महोदय ने कहा कि हमने वो टीलों को समतल करने के लिए, लेकिन हमारी ग्रामीणों की मांग ये है कि इसको जो समतल करने दिया गया है तो इसको इसी तालाब में समतल कर दिया जाए, जो गहरा हल्का कम हो जाए, जिससे हम बच्चों की यहाँ की जान न जाए। जो हमारे गाँव के एक जान जा चुकी है पहले से, गायों की जान जा चुकी है पहले से, लेकिन वो हम लोगों की बात ना सुनते हुए जो कानून गो और तहसीलदार नेकपाल आए थे, लेकिन हमारी बात को अनसुनी करते हुए और फोर्स का बल जो शासन के लोग आए थे हम लोगों को भगाने का काम किया, लेकिन हमारी बात को अनसुना करते हुए वो खुदाने का काम खनन माफियों के साथ वो बात रखे हैं कि ये कल से या परसों से जरूर खुदेगा। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि हमारी मांग ये जो निरस्त पट्टा निरस्त वो खनन माफियों को करा गया है, जो परमिशन दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया। यही हम लोग से मांग अपनी रखे। क्या नाम है आपका? विनीत यादव। विनीत जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अभी आप देख रहे हैं हमारे राइट हैंड पे इतना सारा माटी खुद गई है, जबकि राजस्व विभाग की टीम आई थी, उसने बाकायदा चूना डाल के इसको अभी 2 विभाग में बांटा है, 2 गाटा संख्या में। तो कैसे पहले संभव है कि राजस्व विभाग की टीम ने पहले भी इसी गाटा संख्या को परमिशन दिया होगा, अब वो उधर निकल रहा है, अब कहने इस तक खोदा जाए, कैसे संभव है? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लेखपाल महोदय हैं, जो भी राजस्व की टीम है, वो यहाँ पे उन्होंने सबका लगता है कोई नापी नहीं किया है। भाई जो आज खनन हो रहा था, जो इसमें 100-150 डंपर जो मिट्टी निकल गई, वो गाटा दूसरा है, और जिसका इन्होंने परमिशन दिया वो गाटा इस तरफ है, और इसमें टीले भी नहीं है। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया कि जिस टीले में जिसमें बना उसका खनन उन्होंने परमिशन दिया, लेकिन जिसका परमिशन उन्होंने नहीं दिया उस टीले की माटी ऑलरेडी पहले निकल गई। आज मौके पे नायब तहसीलदार, कानून गो साहब और माती चौकी कोतवाली और देवा थाना की फोर्स भी आई, लेकिन हम सभी ग्रामीण अपनी बातें रख रहे थे, बड़ी संवेदनशील से बात मांग रख रहे थे कि जो भी ये टीले हैं तो 892 गाटा संख्या में टीले है ही नहीं, 898 में,
और ऑलरेडी ये 898 गाटा संख्या जो है ये 15 फीट मानक के हिसाब से ज्यादा पहले ही 3 बार इसका खनन हो चुका है। लेकिन उसके बाद प्रशासन बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है, न गोसाईपुरवा के पूरी जनता की बात मानने पे तैयार है, न पड़जाडी की जनता की बात मानने पे तैयार है। वो कहता है कि आदमी इसमें बच्चे जान चली गई तो जाने दीजिए, लेकिन मिट्टी जाएगी, कहीं तरीके से हम लोग संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, अगर इन्होंने पहले ही से मांकन अगर इसका किया होता या कोई नाप राजस्व टीम की अगर की होती सही लेवल पे, तो जिस गाटे की 100-150 डंपर जो मिट्टी निकल गई तो शायद वो नहीं जाती। कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो राजस्व विभाग की टीम है पहले इसमें कुछ गड़बड़ किया हुआ है? बिल्कुल इससे आज सभी लोगों के सामने दिखा भी, और सभी लोग जानते भी हैं कि अगर पहले से अच्छे से अगर इसकी पैमाइश की गई होती, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर रिपोर्ट लगाई गई होती, तो शायद ये मिट्टी जो आप सामने ये खुदी हुई है, इस मिट्टी इधर नहीं खुदती। जिसका उन्होंने परमिशन दिया था तो शायद उसी में अगर कहीं टीले होते तो उसी को खोदने का काम वो करते, लेकिन उन्होंने परमाइश सही किया ही नहीं। घर बैठे मुझे लगता है कि जो अच्छे पद पे बैठे हुए जो सभी लोग हैं, ये वहीं पे बैठ के इन्होंने अपना बना दिया। आपने जिस प्रकार से देखा जो नायब तहसीलदार थे उन्होंने कहीं न कहीं मीडिया से दूरी बना रखी है, जाते समय भी उन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया, क्या कहना चाहेंगे? वो मीडिया से तो दूरी बनाई, हम ग्रामीण लोग जो भी हैं, जो ग्रामीण लोग भी हैं, हम जो भी बात अपनी कहना चाह रहे थे तो बिल्कुल उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता था, डांट देते थे, कहते थे मुकदमा लिख देंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें जेल भेज देंगे, क्योंकि ये सरकारी मिट्टी जा रही है। बहुत ही दबाव बनाने की कोशिश किए, और आपसे भी मीडिया से भी बात करने के लिए जब आपने जब तुरंत उनसे पूछने की कोई बात की, नायब तहसीलदार साहब से, कानूनगो साहब से, किसी भी लोगों ने ये उचित नहीं समझा कि मैं मीडिया से बात करूं। हमारे गांव, इसी के साथ हमारे गांव के किसान भी हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कहाँ पे खेत है आपका? हमारा खेत इसी 898 में है। तो आपकी खेत की नपाई हुई? नहीं हुई। तो इसी गाटा संख्या से आपका लगा हुआ खेत है? जी हाँ, इसी गाटा संख्या से लगा हुआ है। तो अब बाराबंकी प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा खेत नाप दिया जाए, हम्म। वो लोग इस पे राजी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ के किसान थे उन्होंने अपनी बात रखी है, और कहीं न कहीं जो राजस्व विभाग की टीम आई थी उससे संतुष्ट नहीं है, और जो यहाँ के नायब तहसीलदार थे उन्होंने भी मीडिया से दूरी बना रखी है। जब मीडिया ने उनसे कुछ सवाल जवाब किया, लेकिन वो तुरंत गाड़ी में बैठ के चले गए।